हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी के टायर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग टेस्ट सीरीज 9 करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं टेस्ट सीरीज 9। जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा दीजिएगा दोस्तों ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए दोस्तों। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं टेस्ट सीरीज 9 देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट प्रश्न है, बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 कब से प्रभावी हुआ? बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 कब से प्रभावी हुआ? वन का आंसर होगा ए 15 अगस्त 2011 से प्रभावी रहा। सेकेंड प्रश्न है, जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? सेकेंड का आंसर होगा डी, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या होगा? कोई पिंड ऊष्मा का अवशोषण जब कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वो हो क्या हो? काला और खुरदरा हो। काला और खुरदरा हो तो ज़्यादा अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट 104 प्रश्न, 4 मैथ इसको हल कीजिए। 4 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है? निम्नलिखित कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? 5 का आंसर होगा सी। आइए देखते हैं 5 का आंसर सी होगा। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग है, एन वित्त आयोग है, एम पंचायत है। पंचायत ये सभी संवैधानिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, टाइफून प्राय आते हैं। टाइफून प्राय आते हैं। 6 का आंसर होगा डी, चीन और जापान के समुद्रों में टाइफून आते हैं। नेक्स्ट 7 प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 7 के आंसर होगा बी, जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, 8 को हल कीजिएगा दोस्तों। 8 भी मैथ है। 8 के आंसर होगा डी, 85%। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन से? मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन से? 9 के आंसर भी केरल है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है? 10 का आंसर होगा डी, मुद्रा की क्रय शक्ति। नेक्स्ट 11 प्रश्न है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? 11 का आंसर है मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट 12 प्रश्न, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? 12 का आंसर होगा ए, इस्कीमिया कहते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? 13 का आंसर होगा डी, सौर सेल। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 14 के आंसर होगा ए, नरेंद्र देव। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिए थे? बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिए थे? 15 का आंसर होगा बी, असहयोग आंदोलन के टाइम दिए थे। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, 16 मैथ इसको हल कीजिए। 16 का आंसर होगा डी, 3.60 रुपया। नेक्स्ट 17 नंबर पर एंजाइम क्या है? 17 का आंसर होगा सी, एंजाइम बायो उत्प्रेरक है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 18 के आंसर होगा सी, गणेश वासुदेव मालवंकर थे जो कि 1852 से 56 कार्यकाल रहा इनका, और तृतीय थे हुकुम से थे। नेक्स्ट 19 प्रश्न, इनसाइडर ट्रेडिंग संबंध थे। 19 के आंसर होगा ए, शेयर बाजार से संबंधित थे। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? 20 के आंसर होगा बी, अकबर से संबंधित है जलालुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट 21 प्रश्न,
बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ था? बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ था? 21 का आंसर होगा से मधेपुरा से हुआ था। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, जीई तथा जीपी क्रमशः पृथ्वी तल पर तथा एकान्य ग्रह के तल पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों की तुलना में 2 गुने तब क्या होगा? 22 का आंसर होगा बी, जीई इक्वल टू जीपी होगा। नेक्स्ट है 23 नौ प्रश्न है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। 23 का आंसर होगा बी, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट 24 प्रश्न, 24 मैथ स्कूल की 24 का आंसर होगा बी, रूट पाई अनुपात 1 होगा। नेक्स्ट 25 नौ प्रश्न है, खेतड़ी प्रसिद्ध है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? 25 का आंसर होगा सी, तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। राजस्थान, खेतड़ी जो है राजस्थान में स्थित है। 26 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? 26 का आंसर होगा सी, राज्यसभा का होता है। नेक्स्ट 27 प्रश्न, 27 वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठित नहीं की जा सकती है? 27 का आंसर होगा बी, 20 लाख से कम। नेक्स्ट 28 प्रश्न, जीवन का ब्लूप्रिंट क्या है? जीवन की ब्लूप्रिंट क्या है? 28 का आंसर होगा ए, डीएनए है। जीवन का ब्लूप्रिंट क्या है? डीएनए है। नेक्स्ट 29 नौ प्रश्न है, किसमें युग्मोद्भिद को प्रोथैलेमस कहते हैं? किसमें युग्मोद्भिद को प्रोथैलेमस कहते हैं? 29 का आंसर होगा ए, टेरिडोफाइटस को कहते हैं, टेरिडोफाइटा के। नेक्स्ट 30 प्रश्न है, 30 को हल कीजिए। 30 का आंसर होगा सी, 7/1/2 होगा। नेक्स्ट 31 नौ प्रश्न है, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन से? सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन से? 31 का आंसर होगा ए, भूटान है। नेक्स्ट 32 प्रश्न है, सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है? सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है? 32 का आंसर होगा बी, पेरिस से होकर बहती है। पेरिस सिंध नदी के तट पर स्थित है। लंदन टेम्स नदी की स्थित है और रोम टाइबर नदी पर, फ्रैंकफर्ट मेन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट 33 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य है? आर्थिक रोजगार अवसर का चयन है, नवीन तकनीकों का प्रयोग है, अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन करना है। ये सभी 33 के आंसर होगा ए, ये सभी महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। नेक्स्ट 34 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को हराए थे? निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को हराए थे? 34 का आंसर होगा ए, इसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज तृतीय और मूलराज द्वितीय ने हराए थे। पृथ्वीराज तृतीय और मूलराज द्वितीय ने हराए थे मोहम्मद गौरी को। नेक्स्ट 35 प्रश्न, निम्न में से किस विद्वान ने कहा कि 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष धर्माधर्मों के ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? 35 का आंसर होगा सी, LER रिज ने किए थे, LRE रिज कहे थे। नेक्स्ट 36 प्रश्न है, भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किए थे? भारत में वहाबी आंदोलन प्रारंभ किए थे। 36 का आंसर होगा बी, सैयद अहमद किए थे। नेक्स्ट 37 प्रश्न, इन निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित, निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित है। 37 का आंसर होगा ए, देखते हैं, लच्छू महाराज है, लच्छू महाराज और बिंदादिन महाराज है, बिंदादिन है महाराज है, लच्छू महाराज और बिंदादिन महाराज है। नेक्स्ट 38 नौ प्रश्न है, 38 का आंसर होगा ए, आप लोग हल कीजिए दोस्तों। 39 प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? 39 का आंसर होगा ए, कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट 40 नौ प्रश्न है, मदिरा के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है? मदिरा के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है? 40 का आंसर होगा डी, यकृत का शोषण रोग होता है। नेक्स्ट 41 प्रश्न है, किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? 41 का आंसर होगा ए, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट 42 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? निम्नलिखित में कौन स्वदेशी आंदोलन
का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। 42 के आंसर होगा सी, RN टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट 43 प्रश्न है, जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने के कारखाना स्थापित किए थे? जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने के कारखाना स्थापित किए थे? 43 के आंसर होगा डी, जगदीशपुर में बंदूक और गोला बारूद बनाने की कारखाना का निर्माण कुंवर सिंह ने किए थे, कुंवर सिंह ने किए थे। 43 के आंसर होगा डी, कुंवर सिंह किए थे। नेक्स्ट 44 प्रश्न, बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का जो युद्ध हुआ था इनमें से कोई नहीं होगा। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर और 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। नेक्स्ट 45 नौ प्रश्न है, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार के उप नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन थे? 45 के आंसर होगा ए, मिरन था, मिरन। नेक्स्ट 46 प्रश्न, 46 को मैथ है हाल कीजिए दोस्तों, 46 के आंसर सी होगा। नेक्स्ट 47 नौ प्रश्न है, इस्पात की कठोरकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? 47 के आंसर होगा डी, क्रोमियम मिलाए जाते हैं, क्रोमियम। इस्पात को कठोरकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? 47 के आंसर होगा बी, मैग्नीज की आवश्यकता होती है, मैग्नीज की आवश्यकता होती है, मैग्नीज। नेक्स्ट 48 प्रश्न, बांकू, बांकू की प्रसिद्धि क्यों है? बांकू किस लिए प्रसिद्ध? 48 के आंसर डी, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है बांकू। नेक्स्ट 49 प्रश्न, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस लिए? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयामों से। 49 के आंसर होगा बी, तरंगधारे से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगधारे से, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगधारे से। नेक्स्ट 50 प्रश्न, निम्न में कौन एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की समीक्षा करता है? निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति के परीक्षण करती है? 50 के आंसर होगा सी, उत्प्रेषण के लिए करती है। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? 51 के आंसर होगा डी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, नरम दल एवं गरम दल विवाद को लेकर कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? नरम दल गरम दल के विवाद को लेकर कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 52 के आंसर होगा सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम थे? 53 के आंसर डी, राजा राम नारायण थे, राजा राम नारायण थे। नेक्स्ट 54 प्रश्न, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? 54 के आंसर होगा ए, 1580 में दिया गया था, 1580 में दिया गया था। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न, 55 को हल कीजिए। 55 के आंसर होगा डी, एक समलंब होगा। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के गर्भ यानी करोड़ में सबसे ज़्यादा पाई जाने धातु कौन सी है? पृथ्वी के गर्भ यानी करोड़ में सबसे ज़्यादा पाई जाने धातु कौन सी? 56 के आंसर होगा ए, लौह पाई जाती है। नेक्स्ट 57 प्रश्न, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? 57 के आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट 58 प्रश्न है, साख पत्र प्रस्तुत करना होता है, साख पत्र प्रस्तुत करना होता है। 58 के आंसर होगा बी, आयातकर्ता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 59 प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमा याचना की शक्ति एक क्या है? राष्ट्रपति की क्षमा याचना की शक्ति क्या? 59 के आंसर होगा बी, न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? 60 के आंसर होगा बी, भीमबेटका है, भीमबेटका। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 61 का आंसर होगा ए, 1921 में हुआ था, 1921 में।
नेक्स्ट 62 प्रश्न, मलेरिया से ग्रस्त होने वाले 2 ऑर्गन यानी ग्रंथियाँ कौन सी हैं? 62 के आंसर बी प्लीहा एवं यकृत है। नेक्स्ट 63 नौ प्रश्न है, निम्न में कौन सा बल क्षयकारी बल है? निम्न में से कौन सा क्षयकारी बल है? 63 के आंसर बी घर्षण बल है। नेक्स्ट 64 नौ प्रश्न, 64 का हल कीजिए। 64 का आंसर होगा बी 40 किलोग्राम है। नेक्स्ट 65 नौ प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? हर एक फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? 65 का आंसर होगा बी एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 66 प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे? 66 का आंसर होगा सी अनुच्छेद 53 में नहीं थे, अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट 67 नौ प्रश्न है, लोकहितवादी मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है? लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है? 67 का आंसर सी यूएसए है। नेक्स्ट 68 प्रश्न, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 68 का आंसर होगा बी 1986 में पारित हुआ था, 1986 में। संयुक्त राष्ट्र की तत्वाधान प्रथम पर्यावरण सम्मेलन की स्टॉकहोम 1972 में हुआ था। नेक्स्ट 69 नौ प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। 69 के आंसर डी सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल परमानंद और सोहन सिंह भाखड़ा ने गदर पार्टी की स्थापना किए थे 1913 में। नेक्स्ट 70 नौ प्रश्न है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुशोषित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर हुआ? 70 का आंसर होगा सी वैशाली के वजीर किए थे, वैशाली के वजीर। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही में श्री कृष्ण सिंह थे। और द्वितीय सत्याग्रही जो थे अनुग्रह नारायण सिंह थे। द्वितीय सत्याग्रही में अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट 72 नौ प्रश्न है, बिहार में द्विवेद शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? बिहार में द्विवेद शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने थे? 72 के आंसर होगा ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। 73 हल कीजिए। 73 के आंसर होगा बी। नेक्स्ट 74 नौ प्रश्न है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी की कारक है? यकृत रोग हेपेटाइटिस बी की कारक है। 74 का आंसर होगा ए डीएनए वायरस है, डीएनए वायरस। 75 नौ प्रश्न, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? 75 के आंसर होगा डी नायलॉन नहीं है। नेक्स्ट 76 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? 76 का आंसर होगा डी। देखते हैं 76 का आंसर होगा डी। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। नेक्स्ट 77 नौ प्रश्न है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? 77 के आंसर सी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 78 नौ प्रश्न है, भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ थे? भारत में डचों के सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ थे? 78 का आंसर होगा ए मछलीपट्टनम में थे। नेक्स्ट 79 प्रश्न, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? 79 का आंसर होगा ए मुरली भरवा गांव के थे। राजकुमार शुक्ल मुरली भरवा गांव के थे। नेक्स्ट 80 नौ प्रश्न है, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग क्या है? 80 का आंसर होगा ए सोमेश्वर की पहाड़ी है। 81 नौ प्रश्न है, 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु थर्मामीटर जो उपयुक्त है वो क्या है? सकल रेडिएशन थर्मामीटर है। 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु थर्मामीटर जो उपयुक्त है वो कौन सा है? सकल रेडिएशन थर्मामीटर है। नेक्स्ट 82 नौ प्रश्न है, प्राकृतिक चुंबक किसके टुकड़े होते हैं? प्राकृतिक चुंबक
किसके टुकड़े होते हैं? 82 कैंसर होगा डी, नर्म लोहे के होते हैं। 83 नंबर है, 83 कैंसर होगा बी, 74। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है, भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा है? भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा है? 84 कैंसर होगा ए। आइए देखते हैं। भारत में राज्य, विधायी, प्रशासनिक तीनों क्षेत्रों में भारतीय राज्य विधायी और वित्तीय और प्रशासनिक तीनों सेवाओं में मांग कर रहा है। नेक्स्ट 85, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन से? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन से? 85 कैंसर होगा ए, भील जनजाति। 2011 की जनसंख्या की गणना के आधार पर भील जनजाति की कुल आबादी 16,90,890 जनसंख्या थी भीलों की। नेक्स्ट 86 नौ प्रश्न है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के हेतु प्रसिद्ध है। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध है। 86 कैंसर होगा बी, चोल शक्ति है, चोल साम्राज्य। नेक्स्ट 87 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? 87 कैंसर डी, उर्दू भाषा में। नेक्स्ट 88 नौ प्रश्न है, किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किए गए थे? किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किए गए थे? 88 कैंसर होगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में किए गए थे। नेक्स्ट है 89 प्रश्न, गरीबी रेखा मापने के लिए कौन से तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? गरीबी रेखा मापने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? 89 कैंसर होगा डी, साक्षरता को नहीं लिया जाता है, साक्षरता नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट 90 प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? 90 कैंसर होगा ए, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार है। कृषि उपज के लिए एक राष्ट्रीय ई व्यापार है। नेक्स्ट 91 प्रश्न, नए पूंजी निर्गम रखा जाता है। नए पूंजी निर्गम रखा जाता है। 91 कैंसर होगा सी, प्राथमिक बाजार में। नेक्स्ट 92 प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखते हैं? 92 कैंसर होगा डी, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण को देखता है। पर्यावरण संरक्षण और वन संसाधन संरक्षण को देखता है। 93 प्रश्न है, मारमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मारमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? 93 कैंसर बी, गोवा में स्थित है। नेक्स्ट 94 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है? कौन सा मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है? 94 कैंसर होगा ए, कालाहारी मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है। नेक्स्ट 95 नौ प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, देखते हैं, मिलान करते हैं। जैवमंडल और स्थापना बस्तियाँ, नीलगिरी की स्थापना हुआ था 1986 में। नीलगिरी की स्थापना 1986 में, नंदा देवी की स्थापना 1988 में हुआ था, और सुंदरवन की स्थापना 1989 में सुंदरवन की स्थापना हुआ था, और कंचनजंगा की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। कंचनजंगा की स्थापना 2000 में हुआ था। 95 कैंसर होगा बी, 95 कैंसर होगा बी, 95 कैंसर होगा बी। 95 कैंसर होगा बी। नेक्स्ट 96 नवा प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के प्रावधान शामिल किया गया था। 96 कैंसर होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। नेक्स्ट 97 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाक्रम को उनके कालक्रम को व्यवस्थित करना है। 97 किससे होगा? आइए मिलान देखते हैं घटनाक्रम। 97 किससे होगा? सबसे पहले सीमाओं ने अपने हारे हुए क्षेत्र को फिर से जीत लिया था। उसके बाद भी हुआ था नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करने की दिल्ली पर हमला किया था। इसके बाद भी अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे लड़ाई में मराठों का हार हुई थी, और सबसे लास्ट में बंगाल की दीवार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तांतरित कर दिया था। 97 कैंसर सी। नेक्स्ट 98 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? 98 कैंसर होगा ए, अल हिलाल के प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के थे।
कामरेड के प्रकाशन मौलाना मोहम्मद अली किए थे। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के श्यामजी कृष्ण वर्मन किए थे और जमींदार की मौलाना जफर अली किए थे। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है, वाहनों में सीएनजी के प्रयोग से कौन से प्रदूषक गैस उत्पन्न होती है जिसका उत्पादन इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रेशन नामक अधिक हरित ईंधन के उपयोग में से कम हो जाता है। 99 का आंसर होगा ए, कार्बन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पाए जाते हैं से कम हो जाता है। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाए जाते हैं। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाए जाते हैं। 100 का आंसर होगा बी, गांठिया यानी गाउट रोग। नेक्स्ट 101 प्रश्न, श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? 101 का आंसर होगा सी, स्मिथ किए थे। नेक्स्ट 102 प्रश्न है, भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 102 का आंसर होगा सी, 1985 में। नेक्स्ट 103 प्रश्न है, भारतीय संविधान और उनकी नियुक्ति यानी अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में हुए थे? देखते हैं 103, आइए मिलान करते हैं। 103 क्या है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है। 103 कैंसिल हो जाएगा बी, 4321 4321। 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद 54 में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75, राज्यपाल की नियुक्ति 155, मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 में। नेक्स्ट है 104 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या के व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यवसायिक ढांचों को व्यक्त करता है? 104 का आंसर होगा सी, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण करता है। नेक्स्ट 105 प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन पर किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर एक ब्रज की तरह गिरा है? 1905 में बंगाल विभाजन पर किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर एक ब्रज की तरह गिरा है? 105 का आंसर होगा बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट 106 प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमत नियंत्रण और राशन व्यवस्था आरंभ किया था? 106 का आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी किए थे। नेक्स्ट 107 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य करता है? निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य करता है? 107 के आंसर होगा सी, दंते दुर्कृति। 108 प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 108 के आंसर होगा डी, बिहार है। बिहार 1106 जनसंख्या घनत्व है बिहार के, और सेकेंड स्थान पर पश्चिम बंगाल 1028 है। नेक्स्ट है 109 प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन से कथन सही नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? 109 का आंसर होगा ए और बी से तीनों कथन गलत है। नेक्स्ट 110 प्रश्न है, सूखा बर्फ किस ठोस रूप में होता है? सूखा बर्फ किसकी ठोस रूप है? 110 का आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट 111, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? 111 का आंसर होगा डी, सुभद्र थे। नेक्स्ट 112 प्रश्न है, 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किए गए थे? 112 के आंसर होगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाक्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? 113 के आंसर होगा डी, सबसे पहले कामाठ घाटू प्रकरण हुआ था। महात्मा गांधी के भारत आगमन, इसके बाद तिलक को होम रूल किए थे। नेक्स्ट 114 प्रश्न, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? 114 के आंसर होगा ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट 115 प्रश्न है, 115, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। 115 का आंसर होगा ए, इनमें से कोई नहीं। चीन ने 9 सितंबर
9 सितंबर 1951 को किए थे। 9 सितंबर 1951 को किए थे। 9 सितंबर 1951 को किए थे। नेक्स्ट 116 प्रश्न है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन है? बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन? 116 का आंसर होगा ए अथर्ववेद है। अथर्ववेद है। नेक्स्ट 117 प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 117 के आंसर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 18 प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी लंबित पड़े मामले को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो तो वह आदेश दे सकते हैं? आदेश दे सकते हैं। 118 का आंसर होगा सी अनुच्छेद 142 के तहत आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट है 119 प्रश्न, भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। 119 का आंसर होगा बी गोवा में होती है, कश्मीर में होती है, कश्मीर में केसर की उत्पादन सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट 120 प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? 120 का आंसर होगा डी अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है 121 प्रश्न, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 121 का आंसर होगा ए वर्ष 2015 में किया गया था। 122 प्रश्न, रोबोटो नियो 01 मालवी को कैप्चर करने वाला एक रोबोट है, इससे निम्नलिखित में से किस देश ने बनाया है? 122 का आंसर होगा ए चाइना बनाया है। नेक्स्ट 123 प्रश्न है, 2021 के पहले सुपर मून का नाम पिंकू मून लिया गया था। 2021 के पहले सुपर मून का नाम पिंकू मून लिया गया था। 123 का आंसर होगा ए हर्ब मॉस पिंक से लिया गया था। हर्ब मॉस पिंक से लिया गया था। नेक्स्ट 124 प्रश्न, 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गूगल द्वारा कौन से एक नए वेब पोर्टल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं? 24 का आंसर होगा ए वुमेन बिल लॉन्च किए गए, वुमेन बिल किया गया है। नेक्स्ट 125 प्रश्न है, चीन के मंगल मिशन के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? 125 के आंसर सी मंगल ग्रह पर रोवर स्थापित करने वाला चीन दूसरा देश है, जो कि गलत है। जिरोंग चीन के पहले मार्स रोवर का नाम है। इसे 93 वन प्रोबियान द्वारा ले गया गया था। यूटोपिया प्लेटिनिया लैंडिंग साइट के लिए मूल स्थल है। नेक्स्ट है 126 प्रश्न है, अफ्रीका का कौन सा देश ट्रिकोमा को खत्म करने वाला दूसरा देश बन गया है? अफ्रीका का कौन सा देश ट्रिकोमा को खत्म करने वाला दूसरा देश बन गया? 126 का आंसर होगा बी गाम्बिया बन गया है। नेक्स्ट 127 प्रश्न, लूपेक्स एक संयुक्त मिशन है। लूपेक्स एक संयुक्त मिशन 127 का आंसर सी भारत और जापान का है। नेक्स्ट 128 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? 128 का आंसर डी ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट 129, बिहार पंचायत चुनाव 2021 में ईवीएम के किस संस्करण का उपयोग किया गया है? बिहार पंचायत चुनाव 2021 में ईवीएम के किस संस्करण का उपयोग किया गया? 129 का आंसर होगा AM2 को किया गया है। नेक्स्ट 130 प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितनी है? वर्ष 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितनी? 130 का आंसर होगा बी 46.3 हजार रुपये, 46.3 हजार रुपये। नेक्स्ट है 131 प्रश्न, वर्ष 2015-16 में बिहार में कुल जोतों में कितना प्रतिशत लघु और सीमांत जोते थी? 131 का आंसर होगा ए 97% था। नेक्स्ट 132 प्रश्न है, नवंबर 2021 में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 132 का आंसर डी रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। 133 प्रश्न, किसे निम्नलिखित में से किसी कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 133 का आंसर होगा बी पुनीत राजकुमार को दिया गया मरणोपरांत। नेक्स्ट है 34 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत के श्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के दर्जा दिया गया है? 134 का आंसर डी सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली को दिया गया है। सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली को।
34 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट 135 प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन B.1.529 को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया? 135 का आंसर होगा डी, ओमिक्रॉन दिया गया है। नेक्स्ट 136 प्रश्न है, बिहार में जन परिपथ के विकास के लिए कितने लाख रुपए स्वीकृत किए हैं? बिहार में जन परिपथ के विकास के लिए कितने लाख रुपए स्वीकृत किए गए? 5,238.59 लाख रुपए स्वीकृति की गई है। नेक्स्ट 137 प्रश्न है, पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाले पिंक बॉल में टेस्ट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? 137 के आंसर होगा डी, स्मृति मंधाना बनी है, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है 138 प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2021 को किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन को सफल परीक्षण किया है? जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। 138 के आंसर होगा सी, रूस ने किया है, रूस। नेक्स्ट 139 प्रश्न है, विश्व का पहला मर्चेंट शेयर होल्डरिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? विश्व का पहला मर्चेंट शेयर होल्डरिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? 139 के आंसर सी, भारत पे किया है, 139 के सी। नेक्स्ट 140 प्रश्न, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? 140 के आंसर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है 141 प्रश्न, यूनेस्को को पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता है? यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता है? 141 का आंसर होगा ए, कुंग फुन नन ने जीता है, कुंग फुन नन ने जीता है। नेक्स्ट 142 प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस कंपनी के महारत्न का दर्जा दिया गया? अक्टूबर 2021 में किस कंपनी के महारत्न के दर्जा दिए गए? 142 का आंसर होगा डी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिया गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिया गया। नेक्स्ट 143 प्रश्न है, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा किस नस्ल का है? भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा किस नस्ल का? 143 का आंसर होगा सी, बनी भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट 144 प्रश्न, किस राज्य ने डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की घोषणा की, जिसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है? किस राज्य ने डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की घोषणा की, जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है? 144 का आंसर होगा बी, तमिलनाडु को जाना जाता है। नेक्स्ट 145 प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? भारत के पहले उपग्रह बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज के क्या नाम है? 145 का आंसर होगा सी, ध्रुव नाम है। नेक्स्ट 46 प्रश्न, G20 में बतौर भारत के मुख्य वार्ताकार शेरपा किससे नियुक्त किया गया था? 146 का आंसर होगा ए, पीयूष गोयल को किया गया। नेक्स्ट 147 प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने केटली को राज्य मछली घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने केटली को राज्य मछली घोषित किया है? 147 के आंसर भी सिक्किम को किया है। नेक्स्ट 148 प्रश्न है, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया 2021 में? 148 का आंसर होगा ए, नरेंद्र मोदी ने किए थे, नरेंद्र मोदी। और 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता चाइना किया है। नेक्स्ट 149 प्रश्न है, निम्नलिखित में से निकायों में कौन से WPI द्वारा जारी किया जाता है? WPI द्वारा जारी किया जाता है। 149 का आंसर होगा डी, आर्थिक सलाहकार कार्यालय और वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय और वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 150 प्रश्न है, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? 150 के आंसर डी, साइरस पूनावाला का किया गया, साइरस पूनावाल को किया गया। दोस्तों ये सेट नंबर 9 था। दोस्तों ये पूरा समाप्त हो गया सेट 9। दोस्तों अगले दिन 10, इसमें पूरे 10 सेट है, जो कि अगला दिन सेट 10 होगा। दोस्तों जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबा दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।